नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। हम लोग स्टडी कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैंने टॉपिक वाइज पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया था। तो उसी के टॉपिक में से मैं आज फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें 2-3 वीडियो आएंगी, ठीक है। ओके, तो हमारा टॉपिक 1 था, आप चाहो तो फॉलो कर लेना एक बार। जो टॉपिक 1 है, पहले तो हम लोग इसको आराम से हाफ कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा टॉपिक 1 है, टॉपिक वन जो हमारा है वो है IUPAC IUPAC नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। IUPAC नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड और सबकी नेमिंग के रूल्स हैं। टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। टाइप वन बाइनरी कंपाउंड जिसमें एक मेटल होगा और एक होगा एंड नॉन मेटल, सिर्फ मेटल एंड नॉन मेटल होगा, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल। टाइप 2 होगा आपका, यानी इससे थोड़े से बड़े, यानी बिगर देन बाइनरी कंपाउंड, बिगर देन बाइनरी कंपाउंड। बिगर देन बाइनरी कंपाउंड। टाइप 3 होगा आपका। टाइप 3 हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कैसे नेमिंग करते हैं। बाइनरी कंपाउंड बोथ नॉन मेटल, बाइनरी कंपाउंड बोथ नॉन मेटल। एंड लास्ट जो है वो है टाइप 4। टाइप 4 बात करता है आपका एसिड का, एसिड भी बोल सकते हो या आप एनाइन भी बोल सकते हो, एक ही बात है, एनाइन, ठीक। तो दीज आर द 4 टाइप ऑफ कंपाउंड। यानी अगर मैं पूरे ऑर्गेनिक को मैं डिवाइड करूं तो मैं एक 4 टाइप के कंपाउंड में डिवाइड कर सकता हूं। टाइप 1 मतलब बाइनरी कंपाउंड, टाइप 2 बिगर देन बाइनरी कंपाउंड, टाइप 3 जो है आपका बाइनरी कंपाउंड बोथ मेटल एंड बोथ नॉन मेटल। इसकी नेमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार देना, इसकी बिल्कुल अलग टाइप से नेमिंग होती है। और एसिड्स में आप ऑक्सो एसिड्स सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे हम इसके अंदर। ऑक्सो एसिड ये बड़ा ही फेमस है, ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। इसको डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं या ऑक्सो एसिड्स, इसमें स्पेशली तरीके से रीड करेंगे हम। लेकिन इसे डिस्कस करने के लिए, मतलब इन कंपाउंड को डिस्कस करने के लिए पहले हमें टूल्स चाहिए। तो जो फर्स्ट टूल है हमारा, जो पहला जो टूल है वो है नेमिंग ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। मतलब कैटाइन और एनाइन की नेमिंग कैसे करते हैं हम। नेमिंग ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, ठीक है। तो अब हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ कैटाइन्स, यदि या नेम्स ऑफ कैटाइन। नेम्स ऑफ कैटाइन की नेमिंग कैसे करते हैं। तो जनरली जो नेम है जो कैटाइन का है, जो कैटाइन की नेमिंग है वो हमारा क्या होता है, सबसे पहला होगा कैटाइन, फिर होता है स्टॉक नेम का मतलब होता है कि अगर जो लैब में जो लिखा होता है वो कैसे लिखा होता है, स्टॉक नेम। और तीसरा होता है उसका क्लासिकल नेम
यानी कि या ओल्ड नेम भी बोल सकते हो, या ओल्ड नेम भी बोल सकते हो आप, आपका मन है ओल्ड नेम भी बोल सकते हो, ठीक। क्लासिकल नेम और या ओल्ड नेम, ठीक है। तो ये जनरली, तो इससे पहले ना एक ज़्यादा मैक्सिमम टाइम ये इक और अस में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे लिख लेना अस। अस स्टैंड फॉर लोअर चार्ज, लोअर चार्ज, और इक स्टैंड फॉर हायर चार्ज, हायर चार्ज। ये मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हायर चार्ज कौन सा है और लोअर चार्ज कौन सा है, ठीक। तो हम एग्जांपल करते हैं, जैसे Ca+, इसका नाम है कॉपर, जो स्टॉक में होगा उसका नाम होगा कॉपर, पैरेंथेसिस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज, और फिर लिखा होगा आयन। कॉपर 1 पैरेंथेसिस में इसका चार्ज लिखेंगे हम, और फिर आयन लिखेंगे। वैसे लिखेंगे तो क्या नाम होगा, क्यूपरस आयन, क्यूपरस। समझे ना अस क्यों आया इसका, अस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो है आपका लोअर चार्ज है, क्यूपरस आयन। इसी तरह से अगर मैंने बोला ये Cu है, कॉपर है, ठीक है, Cu, मैंने बोला Cu2+, 2+ आयन आने का मतलब क्या हो गया, वैसे तो स्टॉक में तो बहुत आसान है, कॉपर पैरेंथेसिस में 2 चार्ज और ये आयन, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, क्यूपरिक। एक क्यों आया पता चल गया, क्यूपरिक आयन, क्यूपरिक आयन। एक क्यों आया पता चल गया होगा, क्योंकि अगर हायर चार्ज है तो इक आएगा, अगर लोअर चार्ज है तो अस आएगा, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो Fe2+, Fe2+, मतलब आयरन, आयरन 2 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट और ये आयन। वैसे इसका नाम क्या होगा, फेरस आयन, फेरस आयन, आयन नाम होगा, ठीक है। इसी तरह से Fe अगर 3+ आ गया तो क्या होगा इसका नाम, आयरन 3 आयन, ऐसे लिख देंगे इसको। वैसे इसका नाम क्या होगा, फेरिक, फेरिक आयन, फेरिक आयन, ठीक। बाकी सारे कॉमन है, कुछ मैं एक्सेप्शनल्स करा देता हूँ, ठीक है। एक्सेप्शनल में क्या है, जैसे आपका लेड है, लेड है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरस, लेड Pb2+, तो इसका नाम क्या होगा, लेड 2 आयन। थोड़ा इसका जो आपका क्लासिकल नेम है वो थोड़ा अलग है, उसका नाम है प्लम्बस, प्लम्बस आयन, प्लम्बस आयन। वहीं लेड +4 है तो लेड +4, तो क्या होगा, लेड 4 आयन। तो अब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वो अस्ता, तो ये क्या होगा, प्लम्बिक आयन, प्लम्बिक आयन, प्लम्बिक आयन। एक जो बिल्कुल अलग से नेमिंग है वो करा देता हूँ मैं, ठीक है। एक है आपका गोल्ड, जैसे गोल्ड Au+, तो क्या नाम होगा इसका, गोल्ड 1 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये हो गया आयन। और जो उसका क्लासिकल नेम है उसका नाम क्या है, औरस, 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 ठीक। वहीं अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है गोल्ड का, Au3+, तो इसे क्या बोलेंगे, गोल्ड 3 आयन, गोल्ड 3 आयन। और इसे क्या बोलेंगे हम, ऑरेट, 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 ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर्स है, इसको मतलब बेसिक है ये नेमिंग, ये हमको फॉलो रखना है, ठीक है। बेसिक नेमिंग है तो हमें ये फॉलो रखना है, ठीक। एक दो और एक्सेप्शनल है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका है टिन, Sn, Sn2+, इसका नाम होगा टिन 2 आयन, टिन 2 आयन। इसका नाम है स्टेनस, स्टेनस, NNOUS, स्टेनस। और दूसरा है आपका Sn4+, इसका नाम होगा
टिन 4 आयन, तो इसका होगा स्टेनिक। स्टेनिक, ये थोड़े से, बाकी तो सब नाम ही होते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ लिस्ट बना दी है नेम ऑफ द कैटाइंस की। तो हमें बेसिक क्या स्ट्रक्चर, थोड़े से जो डिफरेंस है, जैसे ऑरस है, गोल्ड को ऑरस बोलते हैं, लेड को जो प्लम्बिक बोलते हैं, और उसको जो टिन है उसको स्टैनिस बोलते हैं या स्टैनिक बोलते हैं, स्टैन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 जो है वो डिफरेंट है, वो आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है। और थोड़ा फैमिलियर हो जाओगे तो खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज सम कैटाइंस की मैंने लिस्ट बना दी है, ठीक। सम कैटाइन की मैंने लिस्ट बना दी है। दूसरा है हमारा टॉपिक लिस्ट ऑफ द एनाइन। ये टूल है, ऐसा नहीं कि हमने ये स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, ये टूल हम अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो हम उसको भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो नेम ऑफ एनाइंस, नेम ऑफ एनाइंस, नेम ऑफ एनाइंस, एनाइंस। तो इसका तो बिल्कुल ही, तो इससे हम छोटे से में काम चल जाएगा हमारा, कर लेते हैं। तो पहला है आपका मोनो एटॉमिक आइंस, मोनो एटॉमिक आइंस, एटॉमिक आइंस, एटॉमिक आइंस, ठीक है। मोनो एटॉमिक आइंस को करने के लिए सबसे पहले इसका जो सफिक्स है, जो इसका सफिक्स है, सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है, उसमें हम आइड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? IDE, आइड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आपको देख के कैसे पता चलेगा ये मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक आइंस है, ठीक है। आइड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे H नेगेटिव, इसका नाम क्या है? हाइड्राइड, हाइड्राइड। Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, इसका नाम क्या है? क्लोराइड, क्लोराइड। या Br नेगेटिव, इसका नाम क्या है? ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। I नेगेटिव, इसका नाम क्या है? आयोडाइड, आयोडाइड। और कुछ एग्जांपल है, जैसे O2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, इसका नाम क्या है? ऑक्साइड, ऑक्साइड। इस तरह से H2 नेगेटिव, इसका नाम क्या है? सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है। या और N3 नेगेटिव, इसका नाम क्या होगा? नाइट्राइड, नाइट्राइड। तो यहाँ पे जहाँ भी वर्ड आइड लग जाए आप समझ जाना कि ये जो है मोनो एटॉमिक एनाइन है। क्या है? मोनो एटॉमिक एनाइन है, मोनो एटॉमिक एनाइन है। फिर बात करते हैं पॉली एटॉमिक एनाइन के लिए। पॉली एटॉमिक मतलब दो, एक या एक से ज़्यादा है। पॉली एटॉमिक एनाइन, एनाइन, पॉली एटॉमिक एनाइन। पॉली एटॉमिक एनाइन के लिए क्या करेंगे कि जो आइड है, जो आइड जो यूज़ होगा, IDE, आइड जो यूज़ होगा वो होगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, लोअर O, लोअर O या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, ठीक है। और जो 8 यूज़ होगा, 8 यूज़ होगा वो होगा हायर, या इस वर्ड का भी मतलब यही है, हायर ऑक्सीजन, यानी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो यहाँ पर, वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया स्टेट, ठीक। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आइड स्टैंड फॉर लोअर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, लोअर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और 8 स्टैंड फॉर हायर नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अगर लोअर नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी लोअर होगा, और 8 स्टैंड फॉर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, ठीक। जैसे NO2 नेगेटिव, इसमें ऑक्सीजन के कितने? 2 है, तो इसका क्या नाम है? नाइट्राइड, नाइट्राइड, इसका नाम है नाइट्राइड। वहीं NO3 नेगेटिव, इसका नाम क्या होगा? नाइट्रेट, इसका नाम होगा नाइट्रेट, इसका नाम क्या होगा? नाइट्रेट। या ऐसे लिख लो SO3 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, इसका नाम क्या है? सल्फाइड, सल्फाइड। और SO4 2 नेगेटिव, इसका नाम क्या है? सल्फेट, इसका नाम है सल्फेट, ठीक है।
तो और भी एग्जांपल कर सकते हो आप, और एग्जांपल करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। NO3 नेगेटिव मतलब नाइट्राइड। अब एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो 8 की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे 8 की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है। अब दो प्रीफिक्स और इस्तेमाल होते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग हाइपो। हाइपो एक प्रीफिक्स और इस्तेमाल होता है हाइपो। हाइपो हाइपो का मतलब है कि इसमें जो ऑक्सीजन है वो 8 से ज़्यादा है। जो ऑक्सीजन है वो 8 से ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन 8, यानी 8 से भी ऑक्सीजन ज़्यादा है। और ग्रेटर देन 8 से ज़्यादा नहीं, कम है। एक मिनट रुकिए, ये कम है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है 8 से कम है। तो 8 होने का मतलब ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। और वर्ड पर आएगा कब, पर आएगा कब, जब इसके नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8 से ज़्यादा है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 8 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ये। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। जी देखिए, जैसे अभी मैं एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ कि ये सारे वर्ड कैसे हो रहे हैं। जैसे Cl नेगेटिव, तो ये तो मोनोएटॉमिक आयन है, तो इसको तो पता ही है आपका क्या नाम होगा, क्लोराइड। क्या नाम होगा, क्लोराइड। अब क्लोराइड से एक ऑक्सीजन में ज़्यादा कर देता हूँ, यानी एक ऑक्सीजन में ज़्यादा कर देता हूँ, तो इसका नाम क्या होगा, ClO नेगेटिव। इसका नाम क्या होगा, हाइपोक्लोराइड। 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 नहीं एक मिनट, ये थोड़ा सा नहीं अभी मैं लिख देता हूँ, तब मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ClO2 नेगेटिव या ClO3 नेगेटिव या ClO4 नेगेटिव। इसमें जो आइट है वो ये होगा, ClO4 2 नेगेटिव, तो ये हो गया आपका क्लोराइट। क्लोराइट। इसका नाम क्या होगा, क्लोरेट। क्लोरेट। इसका नाम क्या हो गया, परक्लोरेट। 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 ठीक है, परक्लोरेट। ठीक, अब मैं इसको बताता हूँ कैसे हुआ ये। सबसे पहले देखो 8, देखो 8 स्टैंड फॉर 8। अगर मैं 8 से कम ऑक्सीडेशन स्टेट पे गया तो 8, कम ऑक्सीडेशन स्टेट पे गया तो 8। 8 स्टैंड फॉर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से थोड़ा सा भी ऑक्सीजन बढ़ेगा तो इसका नाम होगा हाइपो। ये सही था पहले, यानी 8 से एक ऑक्सीजन ज़्यादा तो मतलब हाइपो हो गया। 8 से एक ऑक्सीजन ज़्यादा मतलब हाइपो हो गया। 8 से एक ऑक्सीजन ज़्यादा हाइपो। ठीक, तो 8 से एक ऑक्सीजन ज़्यादा तो हाइपो, और 8 से एक ऑक्सीजन ज़्यादा तो पर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये है ना, क्लोराइड मतलब मोनोएटॉमिक। 8 फॉर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, 8 फॉर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैंने यहाँ बताया था। 8 स्टैंड फॉर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ना 8 स्टैंड फॉर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, 8 स्टैंड फॉर द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से एक ऑक्सीजन ज़्यादा तो हाइपो 8, और हायर ऑक्सीडेशन से एक ऑक्सीजन ज़्यादा तो पर क्लोरेट। ठीक, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे CN, इसका नाम क्या है, साइनाइड। तो एक तरह से ये साइनाइड। तो OCN नेगेटिव का क्या होगा, OCN नेगेटिव, यानी 8 से एक ऑक्सीजन ज़्यादा है मतलब साइनेट। इसका नाम क्या होगा, साइनेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया इसका थोड़ा सा ज़्यादा। ऐसे ही आपका Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव। इसका नाम क्या है, क्रोमेट, यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्रोमेट। ये हो गया आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। वहीं HCO3 2 नेगेटिव, इसका नाम क्या होगा,
हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन तो इसलिए आ गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है। या CO3 2 नेगेटिव है, यानी कि अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या होगा, कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक। तो अगर ये थोड़ा बेसिक हमको पता है कि हम नेम ऑफ द एनाइन कैसे लिखते हैं और नेम ऑफ द कैटाइन कैसे लिखते हैं, तो बाकी जो हमारी फर्दर नेमिंग है वो हम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं फिर से एक दोबारा से समाप्त कर देता हूँ इसको। तो हमने ये इस सारी क्लासिफिकेशन के नेमिंग के लिए हमें जो टूल का रिक्वायरमेंट है वो टूल है हमारा नेमिंग ऑफ द एनाइन और नेमिंग ऑफ द कैटाइंस। तो नेमिंग ऑफ द कैटाइन जनरली दो तरीके से होता है, ये क्लासिकल नेमिंग, मतलब ओल्ड नेम कैसे इस्तेमाल करते थे, तो वैसे तो बहुत ईजी है, लेकिन बस इसमें दो ही सफिक्स का इस्तेमाल होता है, अस और एक। अस स्टैंड फॉर लोअर चार्ज, एक स्टैंड फॉर द हायर चार्ज। जैसे कॉपर अगर +1 में है तो अस होगा और +2 में है तो इक होगा, +2 में है तो अस होगा, +3 में है तो इक होगा, ठीक है। ये हमारे बेस्ट एग्जाम्पल है, थोड़ा यहाँ ध्यान रख लेना। गोल्ड इज कॉल्ड ऑरेट एंड टिन इज कॉल्ड स्टेन एंड लेड इज कॉल्ड प्लम्बिक। बाकी सारे कॉमन होते हैं, जैसे मरकुरी को मरकुरी ही बोलते हैं, ठीक है, मरकुरी, कैल्शियम को कैल्शियम ही बोलते हैं, एल्युमिनियम को एल्युमिनियम ही बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक। बाकी जो थोड़ा बहुत जो नेमिंग में फ़र्क था वो मैंने बता दिया। यहाँ दोबारा से सम अप कर लेते हैं हम लोग। यहाँ सबसे पहले मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक तो देखते पता चल जाएगा। मोनोएटॉमिक सफिक्स रिप्रेजेंट बाय द आइड, आइड, ठीक है। अगर पॉलीएटॉमिक है तो वहाँ आइड और एट कब का इस्तेमाल होगा, आइड स्टैंड फॉर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी लोअर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एट स्टैंड फॉर हायर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हायर नंबर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे NO3 माइनस नाइट्रेट, NO2 माइनस नाइट्राइड, NO3 माइनस नाइट्रेट, ठीक है। इजी सा बहुत सा अच्छे से क्लियर हो रहा है कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे था हाइपो, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, इसके क्लियर कर लेते हैं। आइड से अगर एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो दैट इज कॉल्ड हाइपो, और 8 से एक ऑक्सीजन ज़्यादा इट्स कॉल्ड पर। ये बेस्ट एग्जांपल मैंने बता दिया था। दिस इज योर 8 से एक ऑक्सीजन ज़्यादा है मतलब पर 8 हो गया। दिस इज योर 8 से एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हाइपोक्लोराइड हो गया, और ये तो मोनोएटॉमिक है तो क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे CN साइनाइड, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर, अगर एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया तो अब साइनेट हो जाएगा ये। क्रोमेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट, ओके। अगर मेरी बात को अगर आप लोग समझ गए हैं थोड़ा बहुत भी, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी आगे इसकी क्लासिफिकेशन और नेमिंग करने में। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम योर टूडेज वीडियो। प्लीज़ like and subscribe and share with your friends. That is very useful for you. Thank you.